तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब हम लोग किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, अ सिमिलर phenomenon is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. Okay, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे सपोज करिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ये हमारे पास क्या है, तो एक ग्लास रॉड है, और हमारे पास ये दूसरा जो एलिमेंट है ये है सिल्क क्लॉथ। सो दिस इज सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा। ओके, और ग्लास रॉड मतलब आप समझ रहे हो। तो जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो यहाँ पर होता है फ्रिक्शन, दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। तो दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो एटम्स को कुछ एनर्जी मिल जाता है, फ्रिक्शन की वजह से एटम्स कुछ एनर्जी गेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन एटम्स गेन एनर्जी एंड दे मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस पे चले जाते हैं। तो देखिए जिस शुरुआत में अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तभी तो कोई बॉडी न्यूट्रल है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक हो जाएगा, तो रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल गया, दैट मीन्स इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इस सिल्क क्लॉथ पे चला गया तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो देखिए अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा, इसका मतलब कि जितना चार्ज ग्लास रॉड हुआ होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ हुआ होगा। तो ग्लास रॉड जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, सिल्क क्लॉथ उतना ही नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो दोनों पर चार्ज आता है, तो देख लिया हमने। ए सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, तो इसी तरह का हमें बहुत सारे बॉडीज के साथ देखने को मिलता है। तो बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करके बताइए कि ये जो हो रहा है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है और इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है, क्या ये क्रिएट हुआ है या फिर हमने नए चार्जेस यहाँ पे डेवलप कराए हैं, नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे अगर टोटल चार्ज आप इनिशियली बात करो, जब दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं था, दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं था, तो टोटल चार्ज कितना था, जीरो था। ठीक है, अब अगर ये प्लस एक्स चार्ज हुआ है तो ये माइनस एक्स चार्ज होगा। तो अभी फाइनली अगर आप बात करोगे तो फाइनली भी टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो ही होगा। मतलब कि अभी भी टोटल चार्ज दोनों बॉडीज का मिला के या दोनों सिस्टम का मिला करके यहाँ पर जीरो है, और पहले भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज था जीरो है। दैट मीन्स कोई भी चार्ज यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया है, कोई भी चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। सिस्टम का टोटल चार्ज पहले भी जीरो था और सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी जीरो है। दैट मीन्स कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही तो काम कर रहा है। समझ गए। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि द नेट चार्ज ऑन both bodies is zero initially as well as finally। initially मतलब शुरुआत में और finally मतलब बाद में, रब करने के बाद में। initially as well as finally, because equal and opposite charges, equal and opposite, because equal and opposite charges are developed, है ना, आफ्टर फ्रिक्शन। ठीक है, सो दिस इज, so this is consistent with the law of conservation of energy। और इसी तरह का हमें बहुत सारे बॉडीज के साथ देखने को मिलता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।